नमस्कार। विभाग विनोद में मैं एस एन विनोद आज फिर आपके सामने हाजिर हूं और आज हम चर्चा करेंगे एक सवाल के साथ। वह सवाल जो इन दिनों प्रत्येक देशवासियों के मन में कुलाचे पड़ रहा है। वो जानना चाहते हैं कि क्या अब धर्म संप्रदाय के नाम पर वह देश की महान विभूतियों के नाम पर विवाद पैदा कर समाज में और देश में एक बहस पैदा कर, एक अरुचिकर बहस पैदा कर चुनाव लड़े जाएंगे। यह अत्यंत ही दुखद है, लेकिन यह कड़वा सच है कि कहीं न कहीं विभिन्न राजदलों के रणनीतिकार किसी कोने में बैठ इस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं और समाज में इस तरह के विचारों को पैदा कर उन्हें प्रसारित कर मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। वो भूल जाते हैं कि इससे समाज में एक ऐसा विद्वेष पैदा होगा जो अंततः हमारे पूरे भारतीय लोकतंत्र की नींव को कमजोर करेगी। लेकिन उन्हें तो तात्कालिक लाभ चाहिए, तात्कालिक चुनावी लाभ चाहिए, भविष्य की चिंता वो नहीं करते हैं। यह एक दुखद बात है और इसमें सारे दल शामिल हैं। हर दल के रणनीतिकार इस ओर बढ़ रहे हैं। यह दुखद है। अभी हाल में देखा गया कि जैसे पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव या राष्ट्रीय चुनाव में राम के नाम पर एक पूरे देश में एक ऐसा वातावरण पैदा किया गया जिससे सीधे सीधे समाज को धर्म संप्रदाय के नाम पर बांट दिया गया। उसका लाभ मिला, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, उसको लाभ मिला, बहुत लाभ मिला। न केवल राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा बल्कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी राम के नाम को भुनाया गया। और अब ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विभिन्न प्रदेशों में देखा जाता है कि देश की महान विभूतियों के नाम पर विवाद पैदा किया गया। इसमें हमारे महाराष्ट्र में एक अरुचिकर प्रसंग सामने आया है। एक विवाद पैदा हो गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता विधानसभा में अजीत पवार की एक टिप्पणी आई कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी राव क्या अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित स्वतंत्र राज्य के रक्षक हैं या धर्मवीर। उसे इस रूप में राजनीतिक क्षेत्रों में लिया गया, विशेषकर उनके विरोधियों के रूप में, कि वे संभाजी महाराज को धर्म विरोधी बता रहे हैं। इसे इस रूप में लेकर प्रसारित किया, एक राजनीति शुरू कर दी गई। यह दुखद है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, क्या अजीत पवार जैसा एक अनुभवी राजनेता और उनका जो पार्श्व रहा हुआ है, उसको देखते हुए पूछा सकता है कि क्या उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज वो कुछ संभाजी महाराज के विषय में पता नहीं? उनके धर्मवीर होने पर सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं अजीत पवार? क्या यह जानबूझकर एक अरुचिकर विवाद पैदा करने का प्रयास नहीं है? क्या हासिल होगा इससे? अगर यह सत्ता पक्ष की ओर से इस तरह कोई बात आती है तो उन पर तत्काल आरोप लगता है कि वे देश के सामने मौजूद मुख्य मुद्दों, मुख्य समस्याओं से देश का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के विवाद पैदा करते हैं। लेकिन अजीत पवार तो विपक्ष में, उन्होंने क्यों ऐसा किया? इस संबंध में एक उदाहरण देना, एक दुखद अरुचिकर उदाहरण देना
हमारी बाध्यता है। ध्यान रहे, ये वही अजीत पवार है जिन्होंने एक दिन रातों रात भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए रातों रात शपथ ले ली थी। जब शरद पवार ने आपत्ति प्रकट की, हंगामा हुआ, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। ये वही अजीत पवार है। आज भी विपक्ष में एक बड़ा वर्ग मौजूद है जो अजीत पवार पर संदेह की दृष्टि से देखता है। और जब यह विवाद पैदा किया और तत्काल इसकी प्रतिक्रिया हुई, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उस पर टिप्पणी आ गई कि यह न केवल संभाजी महाराज का अपमान है, उनके साथ अन्याय है और यह द्रोह का मामला बनता है। इस तरह की टिप्पणी प्रत्युत्तर में अजीत पवार सामने आए कि अगर यह द्रोह है तो मेरे खिलाफ मामला चलाइए। मतलब एक विवाद, एक अरुचिकर विवाद पैदा कर दिया गया महाराष्ट्र की भूमि पर। और जैसा कि पहले कई बार हो चुका है कि महाराष्ट्र से अगर कोई विवाद की शुरुआत होती है, किसी विवाद की शुरुआत होती है, तो उसका असर पूरे राष्ट्र पर पड़ता है, राष्ट्रव्यापी असर होता है इसका। अजीत पवार इस तथ्य से, इस हकीकत से अच्छी तरह परिचित होंगे। उन्हें इसकी जानकारी नहीं होगी ऐसा नहीं कहा सकता। बावजूद इसके अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ऐसा लगता है यह कोई सोची समझी रणनीति की तहत एक नया विवाद पैदा किया जा रहा। महाराष्ट्र राष्ट्रीय स्तर पर भी और विशेषकर महाराष्ट्र में कोई भी मराठा क्षत्रप शिवाजी महाराज या उनके वंशजों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। यह सभी जानते हैं। यह सिर्फ क्षेत्रीय अस्मिता की बात नहीं है, यह प्रत्येक महाराष्ट्र वासियों के दिल में बैठी हुई एक आस्था का मामला है, एक सम्मान का मामला है जो छत्रपति महाराज शिवाजी उनके वंशजों के प्रति है। वे किसी भी कोण से उन लोगों का अपमान, उनकी अवमानना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर अजीत पवार उन्हें धर्मवीर मानने से इनकार करते हैं तो यह सोचना पड़ेगा आखिर क्यों। उनका यह कहना है कि वो धर्मवीर कैसे हो सकते। इनका कहने का आशय ही था, शब्द दूसरे थे। उनके शब्द तो ये थे कि संभाजी महाराज स्वराज्य रक्षक छत्रपति, अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा बनाए गए स्वतंत्र राज्य के रक्षक थे, न कि धर्मवीर। उनके शब्द थे, लेकिन आशय वही है और वही हुआ संभवतः जो वो चाहते थे। प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय जनता पार्टी सामने आ गई, अन्य संगठन सामने आ गए और उन पर प्रहार होने लगे। इस स्थिति से बचना चाहिए। आज देश के सामने जो समस्याएं हैं, जैसे मैंने कहा कि जो मुख्य समस्याएं हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इस तरह के मुद्दों पर, जिसे नॉन इश्यूज हम कहते हैं, उन्हें उठाकर उस पर एक राष्ट्रीय बहस करवाना, यह निश्चय ही किसी न किसी साजिश का अंग है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। आज देश कहां जा रहा है? आज जो महंगाई की स्थिति है, आज जो बेरोजगारी की स्थिति है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। स्वयं सरकारी आंकड़े प्रमाणित करते हैं कि स्थिति अत्यंत ही विस्फोटक है और इसका खामियाजा हर को उठाना पड़ेगा एक दिन, अगर तत्काल इस पर अंकुश नहीं पाया गया तो। इस पर ध्यान देने के बजाय इस तरह के नॉन इश्यूज पर बहस कराना
विवाद का मुद्दा बनाना, आरोप प्रत्यारोप की छड़ी लगाना, यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जाएगा। ध्यान रहे, यही हिंदुस्तान है, यही भारत देश है जहां पर प्याज की कीमतों पर सरकार केंद्रीय सत्ता बदल गई है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर पूरे देश में आंदोलन हुआ, सत्ता में परिवर्तन हुआ है। ये वही भारत है। और आज स्थिति यह है, उससे कहीं दुर्लभ स्थिति पैदा हो गई है, जब एक आम नागरिक ही नहीं, प्राय प्रत्येक नागरिक जब किसी भी चीज को खरीदने के लिए बाजार में जाता है या पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल भरवाने जाता है, तो एक बार वह उस समय सोचने को मजबूर होता है कि आखिर हमारे शासक कर क्या रहे हैं, हम कहां पहुंच गए हैं। जब उसकी जेब पर बोझ पड़ता है तब उसको समझ में बात आती है। लेकिन फिर जैसे ने कहा कि यह जो एक लोकतांत्रिक पद्धति है, एक दलीय प्रतिबद्धता की जब बात आ जाती है, दल के प्रति समर्पण की बात आ जाती है, तो फिर उसे भूल वो दलगत राजनीति करने लगते हैं। मूल मुद्दों से ध्यान स्वयं का भी हटाते हैं, समाज का भी हटा देते हैं, जो इस बार हुआ है। अब इसमें पेच सिर्फ ये, जैसे मैंने कहा पहले कहा कि यह मुद्दा राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता अजीत पवार की ओर से उठाया गया, और वो भी अच्छी तरह जानते हुए संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों के ऊपर, कि इस पर जो प्रतिक्रिया होगी वह किसी भी दृष्टि से रुचिकर तो नहीं ही होगी। और ऐसा हुआ। तत्काल जो प्रतिक्रिया आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की भूमि पर एक बार फिर यह विवाद कुछ इस तरह उभरेगा जिससे कि सारी समस्याएं, जो मूल समस्याएं देश के, जिससे देश रूबरू है और प्रत्येक नागरिक प्रभावित है, वो हाशिए पर चली जाएंगी। और यहाँ पिछले दिनों में जिस तरह से राम के नाम पर पूरे देश को उद्वेलित कर दिया गया था, उसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके वंशजों के नाम पर समाज में एक ऐसा विवाद पैदा किया जाएगा जिसकी शुरुआत हो चुकी है, कि मूल मुद्दों से ध्यान हटाकर लोग इसमें उलझ जाए। क्या हमारे राजनेताओं का यही धर्म रह गया है? वे निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्वयं को कहते हैं, जनता उन्हें विश्वास के साथ उनके वादों पर, चुनाव के समय जो वादे करते हैं जनहित में, मतदाता के हित में, उस पर विश्वास कर मतदाता उन्हें निर्वाचित करता है। लेकिन जब वो आसन पर बैठ जाते हैं, जनप्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि का आसन पर, तो फिर उन मुद्दों को, उन समस्याओं को, जनता की पीड़ा को, जनता की जरूरतों को भूलकर इस तरह के विषयों में पड़ जाते हैं, राम नाम जपने लगते हैं। और अब महान छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज को लेकर विवाद पैदा किया जा रहा है। निश्चय ही इसके पीछे विशुद्ध रूप से राजनीति है, वोट की राजनीति है। जनता इसे समझ ले और इनके भुलावे में न आए, बल्कि जब भी अवसर मिले, जहां भी अवसर मिले, उन्हें इस बात से अवगत करा दे कि इस तरह के विषय, इस तरह के विवाद पैदा कर वो उनका समर्थन नहीं ले सकते हैं। अगर जनता इसमें सफल हो गई तो फिर आने वाले दिनों में हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, क्योंकि ये तथा कथित जनप्रतिनिधि चेत जाएंगे, उन्हें एक सबक मिल जाएगा कि जनता को बहुत दिनों तक भुलावे में रखकर फालतू सब विषयों पर उलझा करके उनका वोट हमेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अंततः इन्हें जनता के सामने आना है उनके मतों के लिए। इसलिए यहां पर दायित्व बनता है आम जनता का, क्योंकि अब तक तो यह पिछले 7 दशकों में आम जनता को इस बात का अनुभव हो चुका है
कि ये जो जनप्रतिनिधि हैं, निर्वाचन के पूर्व उनका आचरण कुछ और होता है, निर्वाचित होने के पश्चात उनका आचरण उनका बदल जाता है, उनकी भाषा बदल जाती है, उनके शब्द बदल जाते हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है। इस तथ्य से अब जनता अच्छी तरह परिचित हो चुकी है। ऐसे में अपनी ताकत का इस्तेमाल अब वो देश हित में करें, और यह तभी होगा जब इस प्रकार के नेताओं को, जो चुनावी वादे तो करते कुछ और हैं और निर्वाचित होने के बाद समाज को विभाजित करने का काम करते हैं, धर्म संप्रदाय के नाम पर, जाति वर्ग के नाम पर, और अब व्यक्ति विशेष के नाम पर देश की महान विभूतियों को राजनीति में घसीटकर ये फिर समाज में एक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, एक सामाजिक विद्वेष पैदा करना चाहते हैं, जो अंततः लोकतंत्र के लिए खतरा साबित होगा। तो क्या यह आशंका सचमुच सही है कि कहीं न कहीं यह वर्ग जो इस प्रकार की विवादों में समाज को उलझाता है, वह लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप में आमूल चूल परिवर्तन चाहता है? वो चाहता है कि लोगों के बीच में कुछ एक ऐसा उन्माद पैदा हो जाए जो वर्तमान लोकतांत्रिक पद्धति पर पुनर्विचार करने को मजबूर हो जाए। अगर यह मंशा है तो आम जनता सजग हो जाए। यह खतरनाक मंशा है। यह वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन की मांग या परिवर्तन की इच्छा तभी होती है जब कोई लोकतंत्र विरोधी हो जाता है। मैं यहां पर बार बार मोटी लकीरों से चिन्हित करना चाहूंगा कि ऐसी मांग करने वाले, ऐसा विवाद पैदा करने वाले लोकतंत्र विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं। जनता इस बात को अच्छी तरह समझ ले, और जब भी अवसर मिले, दोहरा देता हूं, जब भी अवसर मिले इन्हें सीख दे दे और इन्हें समझ, ताकि इनके समझ में आ जाए कि देश की जनता, महान भारत की जनता मूर्ख नहीं है। वो चीजों को अच्छी तरह समझती है और समय आने पर अपने विवेक का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र के हित में, देश हित में, समाज हित में कड़े फैसले ले सकती है। यह संदेश देना विभिन्न राजनेताओं को, विभिन्न राजदलों को जरूरी है। यह जो विवाद पैदा किया गया अजीत पवार के माध्यम से, इसके पीछे जो मंशा है वो जग जाहिर है। इस पर तुरंत विराम लगाया जाए। महाराष्ट्र की महान भूमि, जिसका अनुसरण देश के अन्य राज्य करते हैं, केंद्रीय स्तर पर महाराष्ट्र का अनुसरण होता है। महाराष्ट्र का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। उस पर कोई आंच नहीं आए, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रत्येक महाराष्ट्र वासियों की है। राजनेताओं में कुछ अपवाद छोड़ दिया, वहां भी बहुत अच्छे लोग हैं जो प्रदेश के हित में कोई भी कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। प्रत्येक राजदल में ऐसे विद्वत जन मौजूद है, लेकिन थोड़ी ही संख्या में कुछ ऐसे तत्व जो इस प्रकार की बातें करके सामाजिक विद्वेष पैदा करना चाहते हैं, विशेषकर छत्रपति शिवाजी महाराज, वे उनके वंशजों का नाम लेकर इसे किसी तरह से भी समर्थन नहीं दिया जा सकता है। अतः अव्वल तो अजीत पवार तत्काल माफी मांगे। हालांकि वो माफी क्या, उन्होंने कहा कि अगर मैंने कोई द्रोह किया है तो मुझ पर मामला चलाओ, यह टालने वाली बात है। वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। हो सकता है कि उनके कहने का आशय दूसरा हो, लेकिन जब जिस रूप में इसे प्रस्तुत किया जा रहा है वो सामने आए, स्पष्टीकरण दे, बोले उनका आशय नहीं था, और अगर इससे जन भावना आहत होती है तो वे माफी मांगते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप किसके नाम पर माफी मांगते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों के नाम पर। इसमें कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बना, वो सामने आए। और दूसरे जो राजदल हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, उन्हें भी यह समझना होगा कि इस तरह के अरुचिकर विवाद
को सार्वजनिक न करके इसे कोई सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए। अगर अजीत पवार ने मूर्खता की तो उन्हें जवाब देने के लिए अनेक मंच हैं, अनेक नेता हैं जो उन्हें जवाब दे सकते हैं और जनता उस बात को समझेगी और स्वीकार करेगी, न कि एक इसे सामाजिक विषय बनाकर, सामाजिक विवाद का विषय बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर इस रूप में प्रचार प्रसार किया जाए जिससे कि हमारे महाराष्ट्र की भूमि का अपमान हो, हमारी महान विभूतियों का अपमान हो। इसे कोई महाराष्ट्रवासी सहन नहीं करेगा। अजीत पवार तत्काल सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले, क्योंकि उनका आशय जो भी रहा हो, उनके जो शब्द हैं उससे यही कहा जा सकता है कि उनका आशय यही था कि संभाजी महाराज धर्मवीर नहीं थे, वे अपने पिता द्वारा स्थापित स्वतंत्र राज्य के एक रक्षक भर थे। अजीत पवार इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि जनता ने अगर इस रूप में से लिया है तो उन्हें इसका सबक सिखा देगी जनता।